नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हरिद्वार के सबसे पवित्र और सबसे प्रसिद्ध आश्रम गायत्री तीर्थ शांति कुंज के संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, ये जगह इतनी सुंदर है कि जब भी आप यहाँ आओगे तो आपके शरीर के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इस आश्रम से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, शांति कुंज आश्रम इतना बड़ा है कि इसकी संपूर्ण जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके पार्ट समझाऊंगा। जो भी आपको पार्ट देखना है वो स्किप करके देख सकते हैं। लोकेशन: शांति कुंज आश्रम रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर मोतीचूर में सप्त सरोवर एरिया में स्थित है। गायत्री तीर्थ शांति कुंज आश्रम भारत के बड़े आश्रमों में से एक है। शांति कुंज आश्रम 3 किलोमीटर या 200 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। आपकी हरिद्वार यात्रा के दौरान आपको शांति कुंज जरूर जाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि शांति कुंज में दर्शन किए बिना आपकी हरिद्वार यात्रा अधूरी है। शांति कुंज आश्रम का प्राचीन इतिहास: इस स्थान पर गायत्री के उपासक महर्षि विश्वामित्र जी ने कठोर तप किया था। इसी स्थान पर युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अखंड दीपक जलाकर अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की, जिसे आज गायत्री तीर्थ शांति कुंज के नाम से जानते हैं। इसी स्थान से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हिंदुओं में जात पात को मिटाने के लिए गायत्री आंदोलन की शुरुआत की थी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की भलाई, संस्कृति एवं चारित्रिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार करके लोगों को गायत्री मंत्र का महत्व बताया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने वेद और उपनिषदों का हिंदी भाषा में सरलता अनुवाद भी किया। गायत्री परिवार के हजारों लोग आज भी शांति कुंज आश्रम पहुंचते हैं और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सपनों को पूरा करने के लिए मानव जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। गायत्री मंत्र को जीवन का आधार मानकर चलने वाली यह संस्था विश्व के कई देशों के साथ अच्छी तरह जुड़ी हुई है। यहाँ पर योग के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षाओं को लोगों तक पहुँचाने का काम किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं शांति कुंज आश्रम के अंदर एंट्री करने के पूरे प्रोसीजर की। शांति कुंज आश्रम के कुल 5 गेट हैं। गेट नंबर 5, गेट नंबर 2 तथा गेट नंबर 4 हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर स्थित हैं, जबकि गेट नंबर 1 तथा गेट नंबर 3 सप्त सरोवर साइड में स्थित हैं। शांति कुंज आश्रम के गेट नंबर 5 तथा गेट नंबर 3 से ही श्रद्धालुओं का प्रवेश तथा निकास होता है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से शांति कुंज आ रहे हैं तो आपको गेट नंबर 5 से ही एंट्री करनी होगी, क्योंकि श्रद्धालुओं की गाड़ियों की एंट्री तथा एग्जिट गेट नंबर 5 से ही होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि गेट नंबर 3 के पास कोई भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आपकी पर्सनल गाड़ी के साथ शांति कुंज आश्रम में एंट्री करने के लिए गेट नंबर 5 के पूछताछ काउंटर से आपको गाड़ी का पास लेना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गाड़ी का गेट पास बनने के बाद ही गाड़ी को अंदर पार्क करें, क्योंकि बिना गेट पास के आपकी गाड़ी आश्रम से आउट नहीं हो सकती है। आपकी गाड़ी का गेट पास लेने के पश्चात आपको अपना गेट पास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कोई वाहन नहीं है तो आप गेट नंबर 5 या गेट नंबर 3 से अपना कोई भी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड से एंट्री कराने के पश्चात अपना गेट पास ले लेंगे। अगर आपके साथ ग्रुप में कई लोग हैं तो सभी को गेट पास लेने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति गेट पास ले लेगा, उस पर ही सदस्यों की संख्या लिख दी जाती है। इस प्रकार से आप शांति कुंज आश्रम के अंदर गाड़ी के साथ या बिगर गाड़ी के एंट्री कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप आश्रम में घूमने या दर्शन करने के पर्पज से आए हैं, गेट के पास स्थित पूछताछ कक्ष में जाकर आश्रम के प्रमुख स्थानों के बारे में पता कर लेंगे, क्योंकि शांति कुंज आश्रम काफी बड़ा है, ताकि आप 4 से 5 घंटे के अंदर आश्रम के सभी प्रमुख स्थानों को अच्छे से घूम सकें। अगर आप शांति कुंज आश्रम में रात्रि विश्राम के पर्पज से आए हैं तो आप गेट नंबर 5 के पास लोक मुद्रा भवन के नीचे स्वागत कक्ष में चले जाएंगे। सबसे पहले आप स्वागत कक्ष में जाकर रूम की उपलब्धता के बारे में पता कर लेंगे। वैसे शांति कुंज आश्रम के अंदर 99% रूम खाली ही रहते हैं। शांति कुंज आश्रम के अंदर प्रतिदिन 2 से 3 हजार श्रद्धालु निःशुल्क रात्रि विश्राम करते हैं। दोस्तों, अगर आप अकेले शांति कुंज में जाकर रात्रि विश्राम करना चाहते हैं तो आपको आसानी के साथ एक फॉर्म भरवाकर संस्कार शेड में रुकने के लिए जगह दे दी जाएगी। संस्कारशाला एक बड़ा सा हॉल है। इस शेड के अंदर दिन में भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार आयोजित होते हैं
तथा इस शेड के अंदर रात को अकेले यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को रात्रि विश्राम करने के लिए खाली करा दिया जाता है। पर्यटन क्षेत्र में अकेले यात्रा कर रहे श्रद्धालु को सुरक्षा कारणों की वजह से सेपरेट रूम नहीं दिया जाता है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ शांति कुंज आश्रम रात्रि विश्राम के लिए आए हैं तो आप स्वागत कक्ष में जाकर एक फॉर्म भर देंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके सभी फैमिली मेंबर के पास आई कार्ड होना आवश्यक है, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर प्रत्येक यात्री की आईडी के साथ पूरी डिटेल दी जाती है। डिटेल देने के पश्चात सभी यात्रियों की कैमरे के द्वारा स्कैनिंग होती है। ये पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात एक पर्ची दे दी जाती है जिसके ऊपर आपके ब्लॉक का नाम तथा कमरे की लोकेशन लिखी होती है। आप दिए गए कमरे पर जाकर अपनी चेकिंग कर सकते हैं। आपको एक बार फिर से बता दूं, शांति कुंज आश्रम के अंदर देश विदेश या पूरे भारत से आए सभी श्रद्धालुओं को फ्री में रूम दे दिया जाता है। शांति कुंज आश्रम के सभी रूम्स तथा हॉल में रजाई, गद्दे तथा कंबल की कोई व्यवस्था नहीं होती है। सभी रूम्स तथा हॉल के अंदर रजाई, कंबल तथा गद्दे को स्वयं ही रजाई गद्दा स्टोर से लानी होती है। शांति कुंज आश्रम का रजाई गद्दा स्टोर आश्रम के गीता भवन के नीचे बना हुआ है। रजाई गद्दा स्टोर में आपसे रजाई गद्दे का धुलाई का पैसा लिया जाता है, जो कि 5 रुपये प्रति रजाई गद्दा होता है। इन रजाई गद्दों को अपने रूम तक ले जाने के लिए शांति कुंज आश्रम में स्थित छोटी छोटी ट्रॉलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शांति कुंज आश्रम से वापस जाते समय इन सभी रजाई गद्दों को रजाई गद्दा स्टोर में वापस जमा कराना आवश्यक होता है। पेड कैंटीन एरिया। शांति कुंज आश्रम के अंदर टोटल 3 पेड कैंटीन है। 2 पेड कैंटीन संस्कारशाला के सामने, जबकि एक पेड कैंटीन भगवती भोजनालय के पास में स्थित है। इन सभी पेड कैंटीन के अंदर आप बहुत ही कम पैसों में नाश्ता तथा फास्ट फूड का सेवन कर सकते हैं। इन सभी पेड कैंटीन के अंदर आपको शांति कुंज की प्रसिद्ध मिठाई भी मिल जाएगी। प्रसिद्ध मिठाइयों में यहाँ के लड्डू तथा नारियल बर्फी बहुत प्रसिद्ध हैं। इन कैंटीनों के अंदर आप इन प्रसिद्ध मिठाइयों का भी सेवन कर सकते हैं। श्री रामपुरम जलपान गृह। श्री रामपुरम जलपान गृह शांति कुंज आश्रम का एक पेड भोजनालय है। इस आश्रम के अंदर आपको 60 रुपये में भरपेट भोजन मिल जाएगा। श्री रामपुरम जलपान गृह संस्कारशाला के सामने ही स्थित है। युग साहित्य विस्तार केंद्र। युग साहित्य विस्तार केंद्र शांति कुंज आश्रम के गेट नंबर 5 के पास सुकन्या ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है। यहाँ पर आपको शांति कुंज आश्रम की ड्रेस, धोती कुर्ता, साहित्य की किताबें, पूजा सामग्री, यज्ञ और हवन कुंड का सामान, इसके अलावा शांति कुंज विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी यहाँ मिल जाएंगी। युग साहित्य विस्तार केंद्र के अंदर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के विचारों पर आधारित 3200 पुस्तकों का संग्रह किया गया है। आप इन किताबों को यहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हैं या फिर इनको खरीदकर यहाँ से ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार की पुस्तकें मिल जाएंगी। शांति कुंज परिवहन विभाग। शांति कुंज आश्रम में एक बड़ा सा परिवहन विभाग है, जहाँ पर शांति कुंज आश्रम तथा शांति कुंज विश्वविद्यालय द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों की देखरेख की जाती है। शांति कुंज आश्रम के परिवहन विभाग में लगभग 80 छोटी बड़ी गाड़ियाँ हैं। इनमें ज़्यादातर बस, एम्बुलेंस तथा छोटी गाड़ियाँ हैं। शांति कुंज आश्रम के अंदर माता भगवती शर्मा द्वारा इस्तेमाल की गई कार को भी खड़ा किया हुआ है। ये कार संस्कारशाला के सामने शांति कुंज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्शन हेतु रखा गया है। स्वावलंबन कार्यशाला और प्रेस। यहाँ पर एक स्वावलंबन कार्यशाला है जहाँ पर हवन कुंडों का निर्माण किया जाता है। इन हवन कुंडों को देश विदेश से शांति कुंज आए श्रद्धालु खरीद कर ले जाते हैं तथा देश विदेश से आए ऑर्डर पर भी ये हवन कुंड सप्लाई किए जाते हैं। इन हवन कुंडों के बगल में ही एक शांति कुंज प्रेस है, जहाँ पर शांति कुंज आश्रम का प्रतिदिन अखबार प्रसारित होता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें भी प्रकाशित की जाती हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक मैं आपको शांति कुंज आश्रम से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको शांति कुंज आश्रम में आजीवन रहने का तरीका तथा अखंड ज्योति का भी दर्शन कराऊंगा। चलिए दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं। शताब्दी अस्पताल। शांति कुंज का शताब्दी अस्पताल गेट नंबर 4 के पास स्थित है। शताब्दी अस्पताल एक आयुर्वेदिक अस्पताल है। शांति कुंज आए सभी श्रद्धालुओं के लिए शताब्दी अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध है। शताब्दी अस्पताल 3 मंजिल का बना हुआ है। यहाँ पर इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध है।
यहाँ पर योग्य डॉक्टरों की एक टीम यहाँ पर आने वाले मरीजों का निःशुल्क इलाज करती है। शताब्दी अस्पताल 24 घंटे मरीजों के लिए खुला रहता है। अगर आपको कोई भी परामर्श चाहिए तो इसका छोटा क्लिनिक समाधि स्थल के सामने बनाया गया है, जहाँ पर आप जाकर परामर्श ले सकते हैं। अगर ये क्लिनिक बंद है तो आप डायरेक्ट शताब्दी अस्पताल में जाकर परामर्श भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चैतन्य सिद्ध क्षेत्र। चैतन्य सिद्ध क्षेत्र शांतिकुंज आश्रम का सबसे पवित्र स्थल है। इस स्थान पर शांतिकुंज आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य तथा माता भगवती शर्मा का समाधि स्थल है। इस मुख्य समाधि स्थल के पीछे 2 स्मृति चिन्ह बनाए गए हैं, जिनको प्रखर प्रज्ञा तथा सजल श्रद्धा के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रखर प्रज्ञा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का स्मृति चिन्ह है, जबकि सजल श्रद्धा माता भगवती शर्मा का स्मृति चिन्ह है। प्रखर प्रज्ञा के ऊपर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के पद चिन्ह तथा सजल श्रद्धा के ऊपर माता भगवती शर्मा के पद चिन्ह बनाए गए हैं। रोजाना देश विदेश से आने वाले हजारों श्रद्धालु समाधि स्थल को प्रणाम करके इसकी परिक्रमा करते हैं। इस पवित्र क्षेत्र में आने के बाद आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहना। इस समाधि स्थल के पीछे की ओर 3 बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं बनी हैं। इन तीनों यज्ञशालाओं के सामने एक साइड में आपको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा दिया गया अंतिम संदेश दिखाई देगा। आप इसको पढ़ सकते हैं। तथा इसके दूसरी ओर माता भगवती शर्मा द्वारा दिए गया अंतिम संदेश भी लिखा हुआ है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं बनी हैं। इन तीनों यज्ञशालाओं में 9 यज्ञ कुंड रखे गए हैं। इसी स्थान पर विभिन्न प्रकार के यज्ञ तथा संस्कार कार्य कराए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अभी इन यज्ञ कुंडों की एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। जो आप ये 9 कुंड देख रहे हैं, इसके जो मध्य में कुंड है वो अखंड यज्ञ कुंड है। इस यज्ञ कुंड की अग्नि कभी नहीं बुझती है और इस यज्ञशाला में यज्ञ कुंड में अग्नि जलाने के लिए तिल्ली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसी अखंड यज्ञ कुंड से अग्नि लेकर अन्य यज्ञ कुंडों को प्रज्वलित किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने ही इस यज्ञ कुंड में अग्नि को जलाया था। तभी से ये अग्नि इस यज्ञ कुंड में लगातार जल रही है। शांति कुंज के इसी स्थान पर प्रतिदिन दिनचर्या में किए जाने वाले यज्ञ यही किए जाते हैं। यज्ञशाला से जुड़े हुए पीछे की ओर प्रवचन हॉल बनाए गए हैं। इस स्थान पर 9 दिवसीय अनुष्ठान साधना चलती रहती है। देश विदेश से आए ज्यादातर साधक इसी स्थान पर साधना करते हैं। दोस्तों चैतन्य सिद्धपीठ के सामने ही शांतिकुंज आश्रम का डेली रूटीन लिखा हुआ है। यहाँ पर शांतिकुंज की दिनचर्या मौसम के हिसाब से डिवाइड किया गया है। गर्मियों में अलग होती है जबकि सर्दियों में अलग होती है। तो दोस्तों अभी चलते हैं शांतिकुंज मार्केट की ओर। शांतिकुंज की इस मार्केट में शांतिकुंज विश्वविद्यालय तथा शांतिकुंज परिवार द्वारा निर्मित सामान को बेचा जाता है। ये जो आप कपड़े की दुकान देख रहे हैं, ये सभी कपड़े स्वावलंबन तरीके से बनाए गए हैं। मतलब इन कपड़ों को बनाने के लिए किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ज़्यादातर इन कपड़ों को गायत्री परिवार से जुड़ी महिलाएं बनाती हैं। अभी आ गए हम जड़ी बूटी विक्रय केंद्र पर। इस जड़ी बूटी विक्रय केंद्र पर जितनी भी जड़ी बूटी यहाँ पर बेची जाती हैं, सभी जड़ी बूटी शांतिकुंज विश्वविद्यालय की फार्मेसी में तैयार होकर आती हैं। इस जड़ी बूटी केंद्र के बाहर 2 बोर्ड लगे हैं, उन पर इन जड़ी बूटी के बारे में विस्तार से लिखा गया है तथा ये भी बताया गया है कि किस रोग में कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल की जाती है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से जड़ी बूटी खरीद सकते हैं। जड़ी बूटी विक्रय केंद्र के सामने युग साहित्य विस्तार केंद्र है। ये युग साहित्य विस्तार केंद्र का दूसरा स्टोर है। एक स्टोर गेट नंबर 5 के पास स्थित है। इस युग साहित्य विस्तार केंद्र के अंदर से शांतिकुंज आश्रम में इस्तेमाल की जाने वाली ड्रेस, धोती, कुर्ता तथा पूजा सामग्री और यज्ञ सामग्री का सामान भी यहाँ पर मिलता है। यहाँ से आप पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के विचारों पर आधारित धार्मिक तथा साहित्य की बुक भी खरीद सकते हैं। इस युग साहित्य केंद्र से आगे हम चलते हैं तो हम इस स्टोर पर पहुँच जाते हैं। यहाँ आपको गाय के मूत्र तथा गोबर से बने प्रोडक्ट मिलते हैं। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, इस मार्केट के अंदर आपको ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। शांतिकुंज से सामान खरीदने के लिए इस मार्केट में आपको कैश लेकर जाना होगा। यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद पहुँच जाते हैं संस्कार प्रकोष्ठ। दोस्तों ये है संस्कार प्रकोष्ठ का मुख्य ऑफिस। शांतिकुंज आश्रम के अंदर हिंदू धर्म में होने वाले 16 संस्कार निःशुल्क किए जाते हैं।
किसी भी प्रकार का संस्कार कराने के लिए सबसे पहले यहाँ आकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बुकिंग के अनुसार तय समय पर शांतिकुंज आश्रम पहुंचकर निःशुल्क संस्कार करा सकते हैं। शांतिकुंज आश्रम के अंदर सबसे ज़्यादा विवाह संस्कार कराए जाते हैं। शांतिकुंज आश्रम के अंदर प्रतिवर्ष लगभग 300 से 400 विवाह संस्कार कराए जाते हैं। ये सभी संस्कार संस्कारशाला में कराए जाते हैं। आप किसी भी प्रकार का संस्कार कराना चाहते हैं तो आप शांतिकुंज पहुंच जाएं। यहाँ पहुंचकर संस्कार प्रकोष्ठ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद संस्कार करा सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में किए जाने वाले इन 16 संस्कारों से आप शांतिकुंज आश्रम में जाकर रूबरू हो जाएंगे। शांतिकुंज आश्रम के अंदर हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको देखने को मिलेंगी जो आज तक आपने ना सुनी होंगी ना देखी होंगी। चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं निःशुल्क भोजनालय की ओर। शांतिकुंज आश्रम के अंदर एक भगवती भोजनालय बनाया गया है, जहां पर बाहर से आए श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। ये भगवती भोजनालय गेट नंबर 3 के पास स्थित है। भगवती भोजनालय में आप सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा शाम 4:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। दोपहर के समय 1 बजे से 4:30 बजे तक इस भोजनालय को साफ सफाई के लिए बंद किया जाता है। भगवती भोजनालय के परिसर में जाने से पहले आपको अपने जूते चप्पल भगवती भोजनालय के सामने बने जूता स्टैंड में रखने होंगे। भगवती भोजनालय के बाहर काफ़ी पानी की टंकी लगी है, जहां पर आप हाथ धुलकर भोजनालय में प्रवेश करेंगे। जैसे ही आप भगवती भोजनालय में प्रवेश करते हैं तो भोजनालय के गेट पर ही 3 बड़ी बड़ी ट्रे रखी रहती हैं। 2 ट्रे में प्लेट तथा 1 ट्रे में ग्लास रहते हैं। आप भगवती भोजनालय में भोजन करने के लिए यहाँ से प्लेट तथा ग्लास ले लेंगे। अगर प्लेट तथा गिलास गंदे हैं तो उनको पानी की टंकियों पर साफ कर लेंगे। यहाँ पर श्रद्धालुओं को पंक्तियों में बैठाकर भोजन कराया जाता है। जो श्रद्धालु नीचे बैठने में असमर्थ हैं, उनके लिए टेबल तथा कुर्सी की सुविधा भी उपलब्ध है। भगवती भोजनालय में भोजन करने से पहले 3 बार गायत्री मंत्र बोलकर ही भोजन शुरू करना चाहिए। यहाँ भोजन में आपको 2 सब्जी, दाल, रोटी, चावल आदि मिलते हैं। अगर आपको भोजन करने के दौरान पानी पीने की आदत है तो आप पहले ही गिलास में पानी की टंकियों से अपने लिए पानी रख लें, क्योंकि यहाँ खाने के साथ पानी नहीं परोसा जाता है। अभी खाना खाने के पश्चात अपनी प्लेट तथा गिलास को साफ करके उन्हीं ट्रो में वापस रखना पड़ता है। भगवती भोजनालय के अंदर कोई भी व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर हो, अपने हाथों से प्लेट लेगा और अपने हाथों से साफ करके उसको ट्रे में वापस रखेगा। भगवती भोजनालय के अंदर खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट सेवा जरूर करनी चाहिए। मतलब यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन बंटवाने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि भगवती भोजनालय में भोजन बांटने के लिए इनका कोई भी अपना स्टाफ नहीं है। भगवती भोजनालय का नियम है, अगर आपको किसी ने खाना खिलाया है तो आप भी किसी को खाना खिला के जाओ, ये आपका दायित्व बनता है। ये सेवा करना जरूरी नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप सेवा कर सकते हैं। वैसे भगवती भोजनालय में सेवा करने से एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवती भोजनालय में प्रतिदिन 8 से 10,000 लोग निःशुल्क भोजन करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं आगे की ओर, देवात्मा हिमालय मंदिर। दोस्तों, इस देवात्मा हिमालय मंदिर के बाहर आपको खूबसूरत सा गार्डन में चलते हुए खूबसूरत फाउंटेन और खूबसूरत सा वाटरफॉल आपको दिख जाएगा। इस शांत वातावरण और खूबसूरत जगह को देखकर आप बहुत प्रसन्न होंगे। आप सामने की ओर देख रहे हैं, ये है देवात्मा हिमालय मंदिर। देवात्मा हिमालय मंदिर आश्रम की पवित्र जगहों में से एक है। देवात्मा हिमालय मंदिर को ध्यान और साधना के लिए बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर हिमालय में स्थित उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दिव्य दर्शन होते हैं। ध्यान और साधना के लिए शांतिकुंज आए श्रद्धालु यहाँ पर घंटों ध्यान और साधना करते हैं। देवात्मा हिमालय मंदिर इतनी खूबसूरत और इतनी शांत वातावरण वाली जगह है, इसके अंदर आपको साधना करने से सचमुच आपको विशेष शांति मिलेगी। अगर आप शांतिकुंज आए हैं, 15 से 20 मिनट के लिए देवात्मा हिमालय मंदिर के अंदर ध्यान लगाकर जरूर बैठना चाहिए। देवात्मा हिमालय मंदिर के बगल में आप देखेंगे तो आपको एक खूबसूरत सा झरना दिखाई देगा, जो आपको पहाड़ों से गिरते हुए झरने जैसा एहसास देगा। देवात्मा हिमालय मंदिर के बगल में स्थित है देव संस्कृति दिग्ध दर्शन। इसके अंदर आपको प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की संस्कृति देखने को मिलेगी। इस स्थान पर आपको गुरुदेव के जीवन काल में घटित अन्य घटनाओं को दिखाया गया है। ये एक प्रकार से शांतिकुंज आश्रम का प्रदर्शनी स्थल है, जहाँ पर शांतिकुंज आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जीवन से जुड़ी सभी जानकारियाँ दी गई हैं।
इसके अंदर हिमालय की एक सुंदर सी तस्वीर लगी है जिसमें गुरुदेव को साधना करते हुए दिखाया गया है। इस प्रदर्शनी के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ फोटोज भी आपको मिल जाएंगी जब एपीजे अब्दुल कलाम ने शांति कुंज आश्रम का दौरा किया था। यहाँ पर हिंदू धर्म में किए जाने वाले सभी 16 संस्कारों का विवरण दिया हुआ है। अभी हम यहाँ से आगे निकलने के पश्चात पहुँच जाएंगे हरितिमा देवालय। हरितिमा देवालय देव संस्कृति दिग्गज दर्शन के बिल्कुल बगल में ही स्थित है। हरितिमा देवालय के अंदर औषधि के पौधों को प्रदर्शनी के रूप में रखा गया है। इन्हीं औषधि के पौधों से जड़ी बूटियां प्राप्त की जाती हैं जिससे शांति कुंज विश्वविद्यालय की फार्मेसी में जड़ी बूटियां बनाई जाती हैं। यहाँ पर प्रत्येक औषधि के पौधे पर एक क्यूआर कोड लगा है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के पश्चात औषधि के पौधे की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से औषधि के पौधों को खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद कर अपने घर भी ले जा सकते हैं। अभी हम यहाँ से आगे निकलने के पश्चात पहुँच जाते हैं वन औषधि प्रदर्शनी में। वन औषधि प्रदर्शनी हरितिमा देवालय के बगल में ही स्थित है। इस स्थान पर विभिन्न प्रकार की औषधियों को रखा गया है तथा प्रत्येक औषधि के सामने उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। यहाँ पर एक चार्ट के द्वारा भी समझाया गया है कि कौन सी औषधि किस रोग में काम आती है। अगर आपको अंग्रेजी दवाओं से फायदा नहीं होता है तो आप शांति कुंज आकर आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा अपना इलाज करा सकते हैं। शांति कुंज आश्रम के अंदर शताब्दी अस्पताल में आपका परामर्श फ्री में हो जाता है। आपको यहाँ से औषधि खरीदने के लिए बस पैसे देने होंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको गार्डन एरिया में घुमाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं हरितिमा देवालय के सामने जो रास्ता बना है वो एक्यूप्रेशर पाथ है। इस रास्ते के ऊपर से नंगे पैर चलने के बाद आपकी सभी थकान दूर हो जाती है। ये गार्डन जितना सुंदर है इतना ही सुंदर इनके बीच चलता हुआ फाउंटेन है। आप इस गार्डन में एक बार घूम के सचमुच आपकी दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, गार्डन में पूरा घूमने के पश्चात आ जाते हैं वेद माता गायत्री मंदिर। वेद माता गायत्री मंदिर परिसर में जाने के लिए आपको अपने जूते चप्पल वेद माता गायत्री मंदिर के सामने जूता स्टैंड में रखने होंगे। अभी आप जैसे ही वेद माता गायत्री मंदिर के परिसर में एंट्री करते हैं सबसे पहले आपको 7 ऋषियों के दर्शन होंगे। आप एक एक करके सभी ऋषियों के दर्शन कर सकते हैं तथा यहाँ पर स्थित सभी मंदिरों के दर्शन कर लेंगे। जैसे ही आप गायत्री माता मंदिर की ओर जाएंगे तो यहाँ एक गेट पर बड़े से अक्षरों में शांति कुंज आश्रम का मुख्य उद्देश्य लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अभी हम गायत्री माता मंदिर के दर्शन करेंगे। यहाँ पर आपको गायत्री माता के दिव्य दर्शन होंगे। दोस्तों, अभी आप गायत्री माता के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, गायत्री माता के दर्शन करते रहें और कमेंट में जय माता दी लिखते रहें। गायत्री माता मंदिर के साइड में भटका हुआ देवता के दर्शन होते हैं। दोस्तों, इस स्थान पर एक दीवार पर 5 शीशों को लगा के रखा हुआ है। जब आप प्रत्येक शीशे के सामने से होकर गुजरते हैं और उस पर लिखे उपदेश को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको आखिरी शीशे तक पहुंचते पहुंचते पता चल जाता है कि असली भटका हुआ देवता कौन है। इन उपदेशों के माध्यम से समझाया गया है कि इंसान ही भटका हुआ देवता है। आपने अपने जीवन काल में ऐसा मंदिर शायद ही कहीं दूसरी जगह देखा हो। चलिए दोस्तों, अभी यहाँ से निकलने के पश्चात चलते हैं अखंड दीप के दर्शन करने के लिए। जब आप गायत्री मंदिर से अखंड दीप के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको 2 साइडों के बीच से होकर जाना पड़ता है। इसमें से एक टीन सेट विश्वामित्र टीन सेट, दूसरा है वशिष्ठ टीन सेट। ये दोनों टीन सेट संस्कार कार्य तथा विशेष पूजा के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, इस स्थान पर मैं अखंड दीपक के दर्शन कराऊंगा। अखंड दीपक के दर्शन कराने से पहले उसके बारे में कुछ रोचक तथ्य आपको बता देता हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई दीपक लगातार 24 वर्षों तक अखंड जलता रहे तो वह दीपक स्वतः ही सिद्ध हो जाता है और ऐसे अखंड दीपक के दर्शन मात्र से ही आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक ऐसे ही अखंड दीपक की आपको मैं यहाँ पर दर्शन कराऊंगा। ऐसा कहा जाता है इस सिद्ध अखंड दीपक के सामने 1 मिनट खड़े रहकर जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं सभी पूर्ण हो जाती हैं। इस अखंड दीपक को सन 1926 ईस्वी में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गाय के घी से जलाया था और इस अखंड दीप के सामने बैठकर 24,000 करोड़ महागायत्री महामंत्र का जप किया था।
उस समय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा था कि यह कोई आम दीपक नहीं है, बल्कि यह शांति कुंज आश्रम की आत्मा है। इस स्थान पर स्वयं गायत्री माता निवास करती हैं। आप इस स्थान पर देखेंगे अखंड दीपक के बगल में गायत्री माता के दिव्य दर्शन होते हैं। इस स्थान की एक और खास बात है, इस अखंड दीपक के सामने कोई न कोई साधक बैठकर 24 घंटे गायत्री मंत्र का जप करता रहता है। शांति कुंज आश्रम में जलने वाला अखंड दीपक गाय के घी से जलता है। अखंड दीपक के बाहर गुरुदेव तथा माता जी की चरण पादुकाएं रखी हैं। शांति कुंज आने वाले श्रद्धालु अखंड दीपक के दर्शन करने के पश्चात चरण पादुकाओं को स्पर्श करते हैं। अखंड दीपक के सामने जाते समय आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, ये थे अखंड ज्योति के दिव्य दर्शन। दोस्तों, अगर आपको शांति कुंज आश्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की 100% कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप 1 महीने या आजीवन किस प्रकार शांति कुंज आश्रम के अंदर रह सकते हैं। यहाँ पर रुकने के पहले तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। शांति कुंज आश्रम के अंदर प्रत्येक महीने शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें आप 9 दिन से लेकर 40 दिन तक शांति कुंज आश्रम में बिल्कुल निःशुल्क रुक सकते हैं। शांति कुंज आश्रम में होने वाले शिविर में भाग लेने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये रजिस्ट्रेशन शांति कुंज आश्रम की ऑफिशियल वेबसाइट पर होता है। अगर आप शांति कुंज आश्रम में सेवा और साधना के लिए आजीवन रहना चाहते हैं तो आप शांति कुंज आश्रम में आकर कुछ महीने या पूरा जीवन सेवा कर सकते हैं और साधना कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपना रिटायरमेंट लेने के पश्चात शांति कुंज आ जाते हैं। यहाँ पर आने के पश्चात अपने बचे जीवन को शांति कुंज परिवार के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तथा लोगों की सेवा करने और साधना करने में लगा देते हैं। शांति कुंज आश्रम से जुड़ी आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। शांति कुंज आश्रम की ऑफिशियल वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।